अस्सलाम वालेकुम, हेलो, कैसे हैं आप सभी। तो भाई जेंटलमैन का ऑफिशियल ट्रेलर आ गया है, टीजर कहें ट्रेलर कहें जो भी है वो आ गया है। और क्या ही ट्रेलर है, क्या ही टीजर है। मतलब जिस तरह से शुरुआत सिर्फ 1.5 मिनट का है पर उसमें भी इतना आपको बांध दिया है ना कि आपकी वो जो एक्साइटमेंट है शो के शुरू होने की, ड्रामे के शुरू होने की, वो और बढ़ जाती है। और आपको बता दूं कि 12 मई से शुरू हो रहा है, एवरी संडे आएगा 8 PM पर। तो जरूर देखेगा ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट चैनल पे। और जिस तरह से दिखाया है कि मुन्ना जो है वो जैसे जन्नब के पास जाने झिझक रहा है और वो आके बोलती है आ जाओ, उसको मतलब बोलती है। तो किस तरह से मतलब उसकी जो झिझक है, शर्म है एक तरीके से। और फिर ये डायलॉग हमें सुनने मिलता है जहां मुन्ना कहते हैं मुझसे कहाँ देखी जाती है उसकी शक्ल, निगाहें रिस्पेक्ट से जूते तक झुक जाती हैं। तो आप सोचे कितनी रिस्पेक्ट है ना उसकी आंखों में उसके लिए कि वो उसे निगाह उठा के भी नहीं देख पाता है, क्योंकि वो है जर्नब, पढ़ी लिखी एक जर्नलिस्ट, और वो है मुन्ना एक गुंडा। और फिर उसके बाद उसे प्यार है उससे, उसको देख भी नहीं सकता है क्योंकि वो एक मुकाम का जो बात है उस वजह से। तो वो भी एक आप कह सकते हैं रिस्पेक्ट की भी बात कह सकते हैं। और जो गाना है उसके लिरिक्स जिस तरह के हैं बहुत खूबसूरत हैं। तुम्हारी चुप और हमारा लहजा, कभी मिलेंगे तो बात होगी। और उस टाइम पे दिखाया है कि किस तरह से मुन्ना और जर्नब एक दूसरे के सामने खड़े हैं। फिर जर्नब और जो फारिस हैं उनका दिखाया है कि फारिस आया है, पलट के दरवाजा खोलती है वो, और फिर वो कैसे उसके सामने से चली जाती है। और तो ये लिरिक है और ये इस तरह का दिखाया गया है। और फिर एक हमें डायलॉग सुनने मिलता है कि मेरे पटाने से अगर आप पट जाते हो तो आप चीज क्या हो, आपसे क्यों मोहब्बत की जाए। तो ये एक लेसन की दिया जा रहा है कि भाई अगर आसानी से हो जाएगा तो फिर वो वैल्यू नहीं होगी। तो एक तरह से कि मेरे पाने से अगर आप पट जाते हो तो फिर आप क्या चीज हो, मतलब आसानी से मिल जाना, तो फिर आप ऐसे ऐसे ही इंसान हो कोई, इस तरह की बात है। और फिर वही एक लिरिक की बात आती है, हमारी आंखें तुम्हारा चेहरा। और इस टाइम पे जिस तरह से मुन्ना को दिखाया है कि उनकी आंखें उठी हैं और उन्हें जन्नब का चेहरा दिखाया, और बहुत खूबसूरत, मतलब मुन्ने के चेहरे पे जो चमक दिखाई है बहुत अच्छे से, पूरी लाइटिंग वगैरह बहुत खूबसूरत से कैप्चर किया गया है। और जिस तरह से जन्नब को दिखाया है कि उसके चेहरे पे जो खुशी है वो देखने मिली। और मुझे लगता है ये ड्रीमी सा है कि वो सोच रहा है इस तरह से, मुझे लगता है जिस तरह की लाइटिंग एंड ऑल आया है, कभी मिलेंगे तो बात होगी, क्योंकि वो अपने ही ख्वाबों में ऐसा सब सोच रहा है कि उससे मिलेगा तो बात होगी। और वो आपको लग सकता है, जैसे मैंने बोला पहले वाला भी जो था तुम्हारी चुप और हमारा लहजा, वो टाइम भी ऐसा फील आया है कि वो सोच हो, लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि वो सोच ना हो, मगर ये डेफिनेटली सोच है। ये दिख रहा है हमारी आंखें तुम्हारा चेहरा, तो ये हो सकता है ड्रीम सीक्वेंस हो सकता है। बट है बहुत प्यारे, लिरिक्स भी बहुत प्यारे हैं और वो इंटरेक्शंस भी बहुत प्यारे प्यारे दिखाए हैं। फिर हमने एक वॉइस ओवर देखा जहां जर्नब जो है मुन्ना के इमाम जामिन बांध रही है, और उनकी वॉइस ओवर है जो कि वो अपनी दोस्त से कह रही हैं। और लड़की जब मोहब्बत करती है ना मफरा, तो मजहबी फरीजे की तरह संभालती है। जब वो इमाम जामिन बांध रही है मतलब इस तरह से संभालती है, और जब छोड़ती है ना तो समझो अपना मजहब बदल लेती है। और उस टाइम भी दिखाया कि किस तरह से वो शादी के जोड़े में भाग के जा रही है, मतलब। तो ये वाला डायलॉग ऐसे आता है कि हम फिर वो मजहब ही बदल देती हैं, तो इस तरह इतना छोड़ देती हैं कि बिल्कुल फिर पलट के नहीं जाने वाला रास्ता हो। और फिर मुन्ना को दिखाया है, और वो उनका भी वॉइस ओवर इस तरह से है, हमारा प्रोफेशन में रोमांस नहीं है, रोब दबदबा पैसा सब कुछ है, पर
मोहब्बत नहीं है। एंड आप समझ सकते हो भाई, जिस तरह का प्रोफेशन है उसमें कौन कैसे रह पाएगा, कोई लड़की क्यों रहेगी जिस इंसान का काम ऐसा है गुंडागर्दी करना, मारना, और फिर उसकी खुद की जिंदगी का भी कुछ भरोसा नहीं है, पता नहीं है, क्योंकि वो ऐसा करेगा तो अगला कौन उसके भी अगेंस्ट हो तो वाली बात होती है। तो वो जिंदगी में मोहब्बत कहाँ से आएगी, क्योंकि यहाँ तो अंत ही एंड ही इसका मौत है या गिरफ्तारी है या इस तरह का, अनलेस आप बदल लें तो वाली बात है। और फिर हमने जैसे देखा था कि शादी के जोड़े में है, और तो उनको दोस्त उनको बोलता है शादी होने वाली है, मुन्ना को बोलते हैं सुना है बहुत कुछ है, और उसके बाद फिर दिखाया है कि रहमती मुन्ने से कह रहे हैं साले गोलियों से भून दूंगा उसको भी, और जिसके साथ सुखी रहने का सोच रही है उसको भी। तो ये ऐसा हो सकता है कि वो मुन्ना ही को डरा रहे हों कहीं ना कहीं, कि अगर वो उसके साथ प्यार या उसके साथ शादी का है तो फिर उसको मार देंगे। और फिर हम एक तरफ देखते हैं कि किसी का तो जनाजा जा रहा है, अब ये किसका जनाजा, और उसके बाद जो जिस तरह से सीन आए हैं कि मुन्ना को दिखाया है, फिर एक तरफ ज़रनब को दिखाया जिसके हाथ में कलम है और वो सोचिए, और लिरिक्स हैं मोहब्बतें जब लिखा करोगे हमारा नामों में नाम होगा। तो जब मतलब मोहब्बतें लिखी जाएंगी तो उनका नाम लिखा जाएगा और मोहब्बत करने वालों में। तो उस तरह से दिखाया कि कहीं नहीं भी मिले हों भाई, शीरीं फरहाद भी कहाँ मिले थे, और ऐसी बहुत सारी लैला मजनू और ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। तो भाई वो हो सकता है कि भाई इनकी भी ऐसी कहानी रह जाए। तो फिर हमने देखा कि मुन्ना बोल रहे हैं ये जो वन साइडेड लव है ना, वो रोजा है जिसकी इफ्तारी नहीं होती। मतलब ये कि रोजा तो रखा है पर इफ्तारी नहीं मिलती, ये वो होता है वन साइडेड लव, तो एक तरफा प्यार है। तो आई थिंक मुन्ना की तरफ से प्यार है, और मगर इंटरेस्टिंग स्टोरी है, देखने वाली बात है कि भाई किसका किससे प्यार। यहाँ तो हम क्लियर हैं कि फारिस और ज़रनब का तो था ही, और उन्होंने कहा भी है उनकी एक स्टोरी है, फिर वो छोड़ के चले गए, लेकिन यहाँ क्या होगा कैसे होगा ये सब देखना इंटरेस्टिंग है। और फिर बाद में किससे शादी होगी, कहाँ जा रही हैं, और फारिस से ही हो रही होगी वैसे तो, पर लेट्स सी कि हमें क्या देखने मिलने वाला है। पर है तो जेंटलमैन बहुत इंटरेस्टिंग जो ट्रेलर आया, और फिर जो लास्ट हमें लिरिक्स सुनने को मिली है, तुम्हारी चुप और हमारा चेहरा। तो वही बात है कि उनकी चुप और उनका चेहरा वाली बात है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा है ट्रेलर। मतलब मैं बता रही हूँ ना, 1.5 मिनट के इस ट्रेलर में आपको ना ऐसे आपको पूरा यहाँ से वहां तक का एक छोटा सा कहते हैं ना कि स्टोरी बताई हो, खाका दिखाया हो, और फिर उसमें आपका दिल इतने में ही ऐसे जो है ना हाथों में आ जाए वाली बात है कि यार क्या होगा, क्या होने वाला है, किसको प्यार मिलेगा, किसका दिल टूटने वाला है। और गाने आवाज, उफ, गाने की लिरिक्स, आवाज, सब मतलब दिल ऐसा मुट्ठी में कर ले वाली बात है। तो मुझे तो बहुत पसंद आया है। आपको कैसा लगा है ये ट्रेलर, और आपको क्या लगता है क्या स्टोरी होने वाली है, किस तरह से जाएंगे? आप मुझसे कितना अग्री करते हैं कि भाई जो मैंने बोला है वो सही है? आपको भी कुछ ऐसा लगता है? अगर नहीं तो आपको क्या लगता है जरूर कमेंट में बताइएगा। और अगर मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।